दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ आया हूं। बात करने जा रहा हूं यहां पर आधार की ऑफिशियल पोर्टल के बारे में। कहे तो आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड में दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आपके साथ भी साझा करें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप नोटिस करिएगा कि एड्रेस बार में यानी एड्रेस सेक्शन जहाँ पे होता है उसमें आपका या तो केयर ऑफ होता है या फिर एसओ होता है यानी सन ऑफ होता है या फिर डब्ल्यूओ हो सकता है यानी वाइफ हो सकता है। तो जिस भी आप गार्जियन के अंडर में आप होते हो उस चीज़ को हम लोग एड्रेस में ज़रूर डिनोट करते थे। आज की डेट में उसे हटा दिया गया है और इसी बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। हटाने के बाद क्या ये ऑफिशियल पोर्टल पे भी दोस्तों ये चीज़ें सीन हो रहा है, मतलब क्या देख पाते कि हटा दिया गया है। ये रीजन अभी तक दोस्तों बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों हटाया गया है, लेकिन ये चीज़ आपको प्रूफ के तौर पे दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर चलेंगे और आपको बताएंगे अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं और अगर आप फीमेल कैटेगरी होंगे या फिर कोई भी हो सकता है मेल कैटेगरी हो, तो उनका आधार कार्ड में या तो केयर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ या फिर सन ऑफ ऐसे आपको एड्रेस के साथ साथ गार्जियन का नाम आपको देखने को मिलता था। अब उसे प्रॉपर रिमूव कर दिया गया है। क्यों किया गया इसके बारे में नहीं पता है। जब हम इस चीज़ को रिसर्च करें तो हमें कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बट इतना मैं आपको बताना चाहूँगा आप ही ये चीज़ें को देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे आकर कि आपका आधार कार्ड में केयर ऑफ हो या फिर वाइफ ऑफ हो या फिर सन ऑफ हो, उस चीज़ को रिमूव प्रॉपर कर दिया गया। तो छोटा सा अपडेट आपको देने वाले हैं कि आधार कार्ड में हटा दिया गया है। इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि आप में अभी वो हटाया है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में ये लिंक मिल जाएगा myAadhar.uidai.gov.in। उसके बाद आपको इस पोर्टल पे आने के बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर पहले से लिंक है उस पर OTP कोड आएगा और वो मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए तभी OTP कोड आएगा। और जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो चेक यहाँ पर नहीं कर पाएंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं वो चेक करने के लिए आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर डालेंगे। ये वाला कैप्चा कोड को इस जगह पर हमें पेस्ट कर देना है यानी फिल कर देना है और लॉगिन विद OTP के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। चलिए डिटेल पहले हम फिल आगे कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से OTP कोड सक्सेसफुली हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भेज दिया गया है। यहाँ पर हमें OTP कोड फिल करना है और नीचे से लॉगिन वाले बटन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है। ध्यान रखिए जिस तरह से आपका OTP कोड आ रहा है अगर नहीं आता तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर 45 सेकंड के बाद आपको फिर से रीसेंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे आपको वेट कर लेना, थोड़ा बहुत आधार का कभी कभी सर्वर डाउन रहता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। OTP जल्द आपको नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अगर नहीं आता फिर भी तो आप यहाँ पर रीसेंड कर सकते हैं। लॉगिन वाले बटन के ऊपर हम दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है ऑलरेडी हमने दूसरे सिस्टम में लॉगिन करके चेक करा था तो जी लगा रहा है कि पहले से आपका कोई एक्टिव सेशन है। चलिए ओके कर लेते हैं और आगे हम प्रोसेस कर लेते हैं। अब ऐसे में हम दोस्तों देख सकते हैं माई आधार के ऑफिशियल पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर प्रोफाइल आ जाता है। इसके ऊपर जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ से भी अपने आधार कार्ड को कुछ इस तरह से देख सकते हैं और नीचे में आपको सेक्शन दिखाई देगा फ्लिप आधार कार्ड, यानी कि इसे हम जैसे ही फ्लिप करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस बार में आपको कुछ इस तरह से दोस्तों अब दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आपके गार्जियन का नाम यहाँ पर दोस्तों अब हटा दिया गया है, ठीक है। और इसका प्रूफ एक और हम आपको देने वाले हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके आधार कार्ड में जो फिलहाल अभी करेंट टाइम में आपका एड्रेस है उसे अब चेंज कर दिया गया है। आधार कार्ड में केयर ऑफ हो सकता है आपका, वो चेक आप जरूर कर लीजिएगा। क्या वाइफ ऑफ हो सकता है या फिर सन ऑफ हो सकता है, उसे प्रॉपर मतलब हटा दिया गया है। इसी बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिएगा, अब क्यों हटाया गया इसकी जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसी अपडेट मिलता है इसके ऊपर भी तुरंत वीडियो बना दी जाएगी। अब जैसे कि डाउनलोड सेक्शन वगैरह हम जाते हैं यहाँ पर अभी दोस्तों आपका पूरी डिटेल आ जाता है। डिटेल आने के बाद आप यहाँ पर दोस्तों नोटिस करेंगे कि एड्रेस के नीचे से भी आपको दोस्तों हटा दिया गया है। केयर ऑफ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एड्रेस होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस मेंशन है, ना कि यहाँ पर केयर ऑफ, ना ये डब्ल्यू ऑफ, मतलब कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। बस जो है एड्रेस ही सिर्फ मेंशन है। एड्रेस के सेक्शन में सिर्फ एड्रेस आपको देखने को अब यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। और जैसे यहाँ पर आधार कार्ड को हम डाउनलोड करते थे, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड यहाँ पर दोस्तों होते ही मैं आपको दिखा पाऊंगा कि वाकई में चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। क्यों किया गया इसकी अपडेट यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस बात का अपडेट आया था
इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई रिमूव कर दिया गया। वैसे जैसे PDF डाउनलोड हो जाता है तो आपको पता होगा कि जो भी आपका PDF होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ से रिलेटेड होता है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया रहता, आप पासवर्ड के जरिए से ये से ओपन आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। आपका जो भी नाम है 4 कैरेक्टर के कैपिटल में आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जन्म किस ईयर में हुआ वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये इससे आप बड़ी आसानी से ओपन कर पाएंगे। ध्यान रहे, आप गलत अगर आप एंट्री करते हैं तो ये ओपन नहीं होगा, पासवर्ड ओपन नहीं होगा, तो फिर आप ओपन नहीं कर पाए। अब ऐसे में आप देख सकते हैं हमने अब अपने आधार कार्ड को ओपन कर लिया है। अब इसे हम जूम करते हैं और पता के अंदर में आप दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि SO यानी कि यहाँ पर हमारे पिताजी यहाँ पर एड्रेस में मेंशन है, क्योंकि हम अपने ही डिटेल आपको शेयर कर रहे हैं। और कुछ मैं ब्लर कर दूंगा ताकि सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपको एड्रेस में कुछ और दिखाई देगा, लेकिन जब आप इनका ऑफिशियल पोर्टल पर चलेंगे, ठीक है, ये तो PDF मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दी। यही जानकारी आपको देना काफ़ी जरूरी था। यहाँ पर सन ऑफ हो सकता है, केयर ऑफ हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर दोस्तों हो सकता है, वाइफ ऑफ हो सकता है, केयर ऑफ SO भी हो सकता है। उसे रिमूव कर दिया गया ऑनलाइन डेटा में। हो सकता है कुछ कमी हो, या हो सकता है बग्स हो सकता है आधार के पोर्टल पे जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए गो टू हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। उसके बाद एड्रेस अपडेट जब आप करते हैं यहाँ से, तो आप 2 तरीके से मोड से आप एड्रेस को अपडेट कर सकते थे। एक तो खुद से जो कि आधार अपडेट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा हेड ऑफ फैमिली के जरिए से भी कर सकते हैं। इस केस में दोस्तों ज़्यादा ही समझो कि ज़्यादा ही इसमें समय लगता है अपडेट होने में। बट अगर आपके पास पहले से एड्रेस प्रूफ है तो आप ये इस प्रोसेस से लगभग 90 दिनों मैक्सिमम समय लग सकता है, बट जनरली 2 से 3 दिन के अंदर में हो जाता है अगर आप हॉलीडे नहीं होता है तो। अब ऐसे इस कंडीशन में जब आप ऑनलाइन अपडेट कर देते थे, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों देनी पड़ती थी। खुद से आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं अपने नाम का, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जो करता था यहाँ पर 50 रुपये दोस्तों ये चार्ज लेते थे, जो कि डेबिट कार्ड के जरिए से, बैंकिंग के जरिए से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेसिंग फी जो है या फिर इनका जो सर्विस चार्ज वो नाम पे लेते हैं, और इसका समय जो लगता है मैक्सिमम 30 दिनों से लेकर यूजुअली 90 दिनों का सर्विस यहाँ पर कंप्लीट लगता है। मतलब 30 दिन का समय में ये 90% सर्विस स्टैंडर्ड रहता है, इसके भीतर आपका काम हो जाता है। अब यहाँ प्रोसेस आप देख पाएंगे कि एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट होते ही दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, मैं पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद SRI नंबर जनरेट होता है, ताकि आप अपने आधार कार्ड की स्थिति देख पाएँ कि आपके एड्रेस अपडेट हुआ है कि नहीं। उसके बाद वेरीफाई होता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको EID नंबर आपको मिल जाता है SMS के जरिए से। फाइनल अप्रूवल होते ही आपका कंप्लीट तरीके से एड्रेस में परिवर्तन हो जाता है, यानी आपके आधार कार्ड में एड्रेस परिवर्तन हो जाता है। तो भाई इस तरह से बहुत सारे सर्विस आपको दोस्तों यहाँ पर देखने की मिल रहा है। लेकिन ये बताना काफ़ी ज़रूरी था कि जब आप डाउनलोड सेक्शन में जाते हो तो आपको कहीं भी केयर ऑफ या फिर W ऑफ नहीं दिखेगा। अब जब यहाँ से अब आप अपने लॉगिन करोगे और प्रोफाइल लॉगिन के अंदर में जाओगे तो फ्लिप करके देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस जो है, एड्रेस बार में भी आपका केयर ऑफ वगैरह हट जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ डाउनलोड करके आप अगर देखते हो तो आपका केयर ऑफ SO दिखता है। माजरा क्या है, कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है ये बग्स हो सकते हैं, या फिर साइट के ऊपर कुछ काम चल रहा हो, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों इसे फिर से ठीक कर दिया जाएगा। बस यही अपडेट पर उम्मीद करती है जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।